बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएंगे और चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये तकरीबन 3 पाव के करीब हमारा चिकन है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये 3 लाल टमाटर, ये सब्ज़ हमारे 4 अदद, ये हमारे 2 मीडियम साइज़ प्याज, ये हमारी कुटी हुई लाल मिर्च, ये लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, दही, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक और हमारा ऑयल। अब मैं आपको चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका सिखाती हूँ। ये हमने ऑयल डाल लिया है। अब ये गर्म होगा तो फिर हम इसमें डालते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब हम इसको भूनेंगे। इतना भूनना है कि इसका रंग चेंज हो जाए। ये देखें, इसका रंग चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अब हम इसमें इसको पकाएंगे। मैंने लेग पीस लिए हैं, ये बड़े हैं, इसलिए देखिए मैंने इनको कट लगा लिए हैं। इस तरह आपने भी इनको कट लगा लेना ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हम इसको इसमें अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे और हिलाते रहेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। इस तरह हमने काटे हैं, इसको हम इस तरह ऊपर रख देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएं और इसको हम ऊपर से ढाँप देंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह पकने देंगे। अब तकरीबन 5 मिनट हो गए और हम देखते हैं। अब हम टमाटर का छिलका उतार देते हैं। ये देखिए, इस तरह आप इसका छिलका उतार दें। अब हम इसको पकाएंगे। टमाटर को इस तरह करके इसमें अच्छी तरह मैश कर देंगे। टमाटर हमारा मैश हो गया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये देखें, प्याज और हरी मिर्च भी डाल देंगे। और प्याज को इसमें हम अच्छी तरह गला लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इस तरह हिलाते रहेंगे। इसको हम थोड़ा सा पानी और लगाएंगे। ताकि हमारा प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। और अब हम इसको ढक देंगे और 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। अब हम इसको ढक देते हैं। 5 मिनट के बाद देखेंगे। हमारे 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, प्याज हमारा गल गया है। अब हम इसको भूनेंगे। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। इसको भूनते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है।
कितने अच्छे तरीके से बन रहा है। इसकी शेप देखिए कितनी प्यारी बन रही है। अब हम इसमें मसाले डालते हैं। नमक अपने जायके के हिसाब से, काली मिर्च, लाल मिर्च अपने जायके के हिसाब से आपने डालनी है। और ये हम थोड़ी सी कूटी हुई मिर्च भी डालेंगे जो हमने ये कूट के रखी है। अब हम इसको पकाते हैं, इसको भूनते हैं अच्छी तरह। एक बार हम इसको अच्छी तरह भूनने फिर हम दही भी इसमें ऐड करते हैं। ये हमें 5 से 6 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। अब हम इसमें दही डालते हैं। इसकी बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है और देखिए कितना अच्छा बन रहा है। इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आ रही है। अब हम इसमें दही डाल देते हैं, ये जो हमने दी थी इसमें। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। फ्लेम थोड़ी सी स्लो कर लेंगे और इसको हम भूनेंगे। कढ़ाई को हमें अच्छे तरीके से भूनना है। कढ़ाई को जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से भूनेंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार और डिलीशियस बनेगी। अब हमारी कढ़ाई ये तैयार हो गई है। अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डाल लें, अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो इसके ऊपर देसी घी डाल लें। अब हम इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी देर पकाते हैं। कढ़ाई हमारी तैयार हो गई है, बस थोड़ी देर इसको और हमने चलाना है ताकि ये घी छोड़ना शुरू हो जाए। ये देखें इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखें कितनी अच्छी हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और सब्ज़ धनिया डाल देंगे। अब हम इसको बनाते हैं। चलें जी, ये देखें हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है, बड़े अच्छे तरीके से पक गई है। अब इसको खुद देखें कितनी मज़ेदार और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम आग बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पका के खा के देखिएगा। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।